हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे आपका एक्सरसाइज 3.1 का 5th, 6th और 7th क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो देखो, हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है, कैसा इसका सॉल्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या कह रहा है ये? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, एक गार्डन है, रेक्टेंगल शेप का गार्डन है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना पेरीमीटर? हाफ द पेरीमीटर, आधे पेरीमीटर की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका लेंथ है, इसको y मान लो, ये विड्थ है आपका x मान लो। ठीक है ना, तो आपका x प्लस वाई क्या हो जाएगा? हाफ द पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे बताती हूँ। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है ये इस विड्थ से 4 मोर है। कहा था आपसे कि जब मोर वर्ड आएगा तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, इज 36 मीटर। तो ये जो हाफ द पेरीमीटर है ये एक्चुअली 36 मीटर है। फाइंड डायमेंशन ऑफ गार्डन, कितना इसका लेंथ होगा, कितना इसका विड्थ होगा, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये तो पता है ना कि जो पेरीमीटर होता है, किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है? दिस इज 2 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, अब ये बताओ कि हाफ पेरीमीटर कितना होगा? हाफ द पेरीमीटर, और हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा? जो भी ये पेरीमीटर है ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यार, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड में 2, जो कि कितना है? x प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर है। ठीक है, सो दिस x प्लस वाई इज नथिंग बट दिस इज 36 मीटर। तो चलो एक हमारे पास क्या आ गई, अब मीटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर्स में लिखेंगे इसको, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी कंडीशन कहाँ से पता चलेगी? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, हमने लेंथ को क्या माना है? लेंथ को माना है y और विड्थ को माना है x। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी y एंड विड्थ ऑफ द गार्डन बी x। ये चीज़ आपने लिखनी है। तो ये कह रहा है कि जो आपका लेंथ है यानी कि y है, ये क्या है? दिस इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो जो विड्थ है x है, इसमें 4 मोर है, मतलब 4 को ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं x को यहाँ लेके चलूँ तो ये क्या बन जाएगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई आपकी क्या? दूसरी इक्वेशन। तो बन गई हमारी क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया ना। पेयर मतलब 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है? फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अभी जो एक्सरसाइज 3.1 में है, यहाँ पे एक्चुअली जो भी ये बातें कर रहे हैं ना, ये ग्राफिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल ग्राफिकली। अब बिना ग्राफ के कैसे निकालना है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो x y आप टेबल बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? x को आप 0 रख सकते हो, तो y कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x को रखा 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 लिए लेके चल रहे हैं, x को मैंने 0 रखा तो y कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, उसी तरह से एकदम ऐसी अगर मैंने y की जगह रखा 0 तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा आपका 36। ये रखा 0, 36, 2 पॉइंट्स इनफ है हमारे लिए। तो 2 पॉइंट से जो है ये वाली लाइन बन जाएगी। क्लियर है? अब दूसरी वाली लाइन के लिए हम टेबल बनाते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए। तो ये x, ये y। ठीक, अब जो है अगर x को 0 रखा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x को 0 रखा तो y कितना आ रहा है? 4 आ जा रहा है। ठीक है ना, y माइनस 0 इज y, सो y इज इक्वल टू 4। तो x को 0 रखने पर y आया 4। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसको y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा -4। ठीक है, तो चलो इसको भी रख ही लेते हैं। अगर y को 0 रखा तो x आता है आपका -4। ठीक,
चलो एक और पॉइंट्स ढूंढते हैं, यहाँ पर ये मिल जाए तो हम लाइन बना देंगे, ठीक है। और क्या बना सकते हैं यहाँ पर, अगर मैंने x को रखा कुछ और 4 का ही मल्टीपल रखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने x को 4 ही रख दिया, ठीक है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी y जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x को अगर 4 रखा तो y आ रहा है आपका 8, ठीक। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इन्हीं से हम लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमको कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी निकाल देंगे, ठीक। वैसे काफ़ी हैं पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे 4 के मल्टीपल में है, तो हम एक काम करेंगे, जो भी ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे हम, जैसे आपके ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो उसको हम 1 यूनिट ना लेके चलते हुए यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, 4 यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम 4 के फॉर्म में लेके चलेंगे। देखो सबसे कम आपका 0 है, 4 है, फिर 36 मैक्सिमम जा रहा है, ठीक। तो 36 यानी कि 4 9 ज़ा 36, तो हमें 9 डिवीजन बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 9 10, उसी तरह से 1 2 3 8 9 10। अब देखो पहला ग्राफ बनाते हैं, 0 36 36 0, तो x एक्सिस पे 0 और y पर 36, तो ये हो जाएगा आपका, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दिस इज़ योर 0,36, ठीक। दूसरा है आपका 36,0, तो x एक्सिस पे 36 और y एक्सिस पे 0, तो ये एक लाइन बनने वाली है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपकी बन गई पहली लाइन। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वहाँ पे जो है और प्रिसाइज बनेगा और अच्छे से बनेगा, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। फिर है आपका दूसरा वाला पॉइंट 0 4, तो x एक्सिस पे 0, y पर 4, 4 यहीं पर था आपका, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए 4 8 12 16 20, ऐसे ऐसे करते जाइए, यहाँ पे 36 तक आ रहा है, ठीक है। ये भी 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 20 24 और यहाँ तक जाएंगे तो ये 40 तक आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 36 है, ये इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। ओके, तो 0 4, तो x है आपका 0, y है आपका 4, तो एक ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। एक आपका मिल रहा है -4 0, तो -4 कहाँ पे आएगा एक्चुअली, x -4, तो -4 वैसे यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़े नज़दीक हो जाएंगे। एक और पॉइंट निकालते हैं, 4 और 8, तो ये है आपका 4 और ये है 8, यानी कि ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, एक ही लाइन में है। इन तीनों को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो दूसरी लाइन पर ये कहीं ना कहीं टच हो जा रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जो मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाथ से सारे मेजरमेंट लिए हैं। आप ग्राफ पेपर पे जब निकालोगे तो एकदम सही आएगा। ये नीचे 16 पे क्रॉस कर रहा है और ये ऊपर 20 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 16,20। अब ये 16 क्या है, ये आपका x है, ये 20 क्या है, ये आपका y है। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। अब x क्या था आपका, विड्थ था, तो आपकी जो विड्थ आ गई है इट इज़ 16 मीटर। विड्थ जो आई वो आई आपकी 16 मीटर, और जो लेंथ आई, लेंथ जो आई वो आई कितनी, 20 मीटर। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो लेंथ है वो क्या कितना है, 16 + 4, विड्थ से 4 अधिक 4 मोर है। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन हमको दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सच दैट इट इज़ ग्राफिकली। हमको एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है कि जो इस लाइन के साथ पहला इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा पैरेलल हो और तीसरा कोइंसिडेंट हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहली बात, हमको ये दे रखा है गिवन में, एक लाइन की इक्वेशन तो दे रखी है, क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट के लिए क्या क्या केसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की। आपको पता है
कि जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है ना, आपको याद होगा कि A1 B1 A2 B2 क्या होते हैं। अगर ये हमारी लाइन है A1x प्लस B1y इज़ इक्वल टू C1, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्लस C1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है। दूसरा होता है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, इन्हीं से हम रेशो बनाते हैं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास A1 और B1 तो है, C1 है हमारे पास। ठीक, तो A1 कितना है, A1 है 2 और B1 है आपका 3। तो आपको इस तरह से A2 और B2 चूज़ करने हैं कि ये रेशो बराबर ना आए। तो चलो एक तो हो जाएगा, जैसे 2 अपॉन में मुझे कुछ लेना है और 3 अपॉन में यहाँ पे मुझे कुछ लेना है। ठीक है, और ये इक्वल नहीं आने चाहिए, तो क्या हो सकता है, तो सिंपल है, इधर 1 ले लो, इधर 1 ले लो, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, 1 1 ले सकते हो। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या चूज़ किया, यहाँ पे हमने चूज़ किया A2 को 1 और B2 को 1। ठीक है, C2 को आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे उसका रोल भी नहीं है, तो C2 को कुछ भी ले लो, मान लो जैसे 2 ही ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी लाइन की वो क्या बनेगी, 1x प्लस B2 कितना है 1 1y प्लस C2 कर सकते हो आप। ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ क्या बन गया ये x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है ये गिवन लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग होगी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको जो है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हमने ऐसी लाइन बनानी है जो पैरेलल हो जाए इसके साथ। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल के लिए कंडीशन है कि आपका A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर होता है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो देखो A1 कितना है 2 अपॉन में कुछ है, हमें इक्वल बनाना है, B1 कितना है 3 अपॉन में कुछ लेना पड़ेगा हमको। ठीक, और हमें ये जो है नॉट इक्वल टू C1 कितना है यहाँ पे -8, तो अपॉन में कुछ। अब हमें यहाँ पे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो मुझे ऐसा रेशो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो रेशो ही तो सेम आना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 4 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ 4, यहाँ पे बनाती हूँ मैं 6। कैसे बनाया मैंने ये देखो, सबसे पहले तो देखो ये सेम आ रहा है कि नहीं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो देखो ये तो सेम आ गया, क्लियर है। तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, और ये मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि इसका रेशो 1 अपॉन 2 ना आए, तो 1 ही ले लो। ठीक है, नॉट इक्वल टू -8 अपॉन 1। ठीक, अब ये कैसे लिया मैंने, सिंपल है, जब भी आपको पैरेलल लाइंस बनानी है तो क्या कर देना है, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 वाला केस था, आप इस वाले पोर्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। इसीलिए मैंने रेशो में क्या लिया, 4 और 6 ले लिया नीचे। इतनी बात क्लियर है। आप चाहे तो 3 भी ले सकते थे, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो आप इसके नीचे में 6 और 9 भी ले सकते थे। मतलब क्या कि इसका मल्टीपल होना चाहिए पैरेलल में, ध्यान में रखें इसका मल्टीपल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से देखो क्या लाइन बन गई, इसीलिए देयरफॉर हमने A2 को क्या चूज़ किया, चूज़ इसको पहले लिखेंगे आप। ठीक है, चूज़ A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 6 और देयरफॉर और C2 इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर यहाँ से ये चीज़ आ रही है। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये किसके लिए हो रहा है, पैरेलल लाइन्स के लिए हो रहा है। तो देयरफॉर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन इज 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन। अब तीसरा देखिए, कोइंसिडेंट के लिए क्या चाहिए, कोइंसिडेंट के लिए पूरी लाइन को ही मल्टीप्लाई करना होता है।
तो कोइंसिडेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब मैं इसको बता दूँ कि प्रॉपरली लिखना कैसे है। आप एग्जाम में क्या करोगे कि पहले ये लिखो कि फॉर कोइंसिडेंट लाइन हमें ये रेशो चाहिए, ठीक है। A1 B1 C1 तो पता है 2 3 -8, वी हैव टू चूज A2 B2 C2। अब कैसे चूज करोगे, आप यहाँ पे जो है अपना रफ वर्क कीजिए। यहाँ पे तो जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो कुछ नहीं होती, बस इस पूरे का मल्टीपल होती है, मतलब किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा ये, देखो 3 2 ज़ा 6x + 3 3 ज़ा 9y 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी इसकी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ये रफ में आप करेंगे, फिर आप कहोगे यहाँ पे कि चूज़ A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू 9 और C2 इज इक्वल टू -24। देयरफॉर A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या आ जाएगा, देखो A1/A2 आ जाएगा आपका A1 क्या है आपका 2/6 यानी कि 1/3, ठीक है, कॉमा B1/B2 आ जाएगा आपका B1 कितना है 3/9 यानी कितना 1/3। C1/C2 कितना आ जाएगा -8/24 यानी कि 1/3। सो देयरफॉर A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये इक्वल आ गए, ठीक है। इस चीज़ को आप लिखेंगे, इसीलिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या हो जाएगी, A2 कितना लिया था हमने 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्या कोइंसिडेंट लाइन विद दिस, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो का और आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये जो दो लाइन हैं इनसे जो है एक ट्रायंगल बनने वाला है इन x एक्सिस और y एक्सिस किसी के साथ तो भी, ठीक है। हमने क्या करना है, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, और जो ट्रायंगल बन रहा है उस रीजन को शेड करना है, ठीक है। तो सिंपली कुछ क्या करना है, सबसे पहले आप जो है x - y + 1 इज इक्वल टू 0 इस लाइन का और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 इन दो लाइन को पहले हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। तो टेबल बनाइए, आप अच्छे से बनाएंगे। तो पहला है आपका x - y + 1 इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको x - y इज इक्वल टू -1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं रखती हूँ y को 0, तो x - 0 इज इक्वल टू -1, तो x आ गया आपका -1, तो y को 0 रखने पर x आया आपका -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर मैंने x को 0 रखा तो अगर x को 0 रखा तो -y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आने वाला है x को 0 रखने पर y 1, ठीक है। क्या एक और पॉइंट निकालें हम लोग, ज़रूरत है एक और पॉइंट निकालने की, चलो निकाल ही देते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अगर मैंने x को रखा कोई दूसरा नंबर, मान लीजिए 3 रख दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 - y + 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4, तो -y + 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो चलो एक और पॉइंट बना दिया, 3 और 4, ठीक है। चलिए अब जो है हम दूसरे लाइन का बनाते हैं, लाइन नंबर 2 का। तो फिर से x और y, तो x ले लो आप, क्या है आपका 3x + 2y, मैं 12 को उस साइड लेके चलती हूँ, तो ये इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x को अगर मैंने 0 रखा तो 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो y कितना, ये तो 0 हो गया, तो y कितना हो जाएगा 12/2, 2 6 = 12, ठीक। तो x को 0 रखने पर y आ रहा है 6। उसी तरह से अगर मैंने y को 0 रखा तो x कितना आएगा, तो देखो
y को 0 रखेंगे तो 3x + 0 = 12 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 12/3 यानी कि आ जाएगा 4। ठीक, तो y को 0 रखने पर ये आ रहा है 4। ठीक है, चलो 2 पॉइंट्स फिलहाल हम कंसिडर करते हैं। अब देखो यहाँ पे मोस्टली आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये 1 है, ये -1 है, 3 है, 4 है, तो एक एक यूनिट लेके चलते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 चल लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप अच्छे से इस चीज़ को लिखेंगे, दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस, इस तरह से। ये आपका ओरिजिन है, ओ नाम दीजिए, इस तरह से। तो पहली वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहला है -1 0, तो चलो -1 को भी नहीं छोड़ेंगे, -1 -2। तो पहला है आपका -1 और 0, तो मतलब क्या यहीं पर है ये -1 0। दूसरा पॉइंट है आपका 0 1, तो x पे तो 0 है, y पर 1 है। एक मिनट, y, अच्छा ये -1 इधर नहीं है, यहाँ पे है -1, x -1 ना, तो ये है वो पॉइंट, ये नहीं है, ये हुआ। फिर उसके बाद दूसरा 0 1 कहा, तो ये 0 और 1 ये हो गया y के ऊपर, दिस इज़ योर 1 2 3 7, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी हमें तीसरा पॉइंट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं ना, तो हमारी स्केल कभी इधर टेढ़ी हो जाती है। इसी कारण से कहती हूँ कि कभी तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट भी निकाल देना चाहिए। 3 4, 3 और 4, जैसे कि ये दूर का आ गया, तो अब हमारी लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक ये लाइन बन गई हमारी। ठीक है, अब रीज़न आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम तीसरा पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि क्लोज हो जाता है तो लाइन आड़ी टेढ़ी आ जाती है। नेक्स्ट है 0 6, तो 0 और 6 यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या है 4 0, तो 4 और y में 0, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको बहुत प्रिसाइज पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हैं इसके, यहाँ पे एक तो मुझे 2 दिख रहा है और ये 3 के सामने दिख रहा है, तो दिस इज़ योर 2, 3, एक ये मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका ये वाला पॉइंट, वर्टाइसिस बोला है ना उन्होंने, तो 4, 0, और एक ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका -1, 0, सो दिस इज़ -1, 0, बन गया ये आपका ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा सा इधर जा रखा है ये निगेटिव में, बाकी इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक, तो इसको इन्होंने शेड करने को भी बोला था, तो आप अच्छे से शेड कीजिए, जो भी पैटर्न आपको चाहिए इसके अंदर आप शेड कर सकते हो इस तरह से। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल। क्लियर है, तो इसके वर्टिसेस हो गए आपके 2, 3, 4, 0 और -1, 0। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो जाती है कंप्लीट, बहुत डिटेल में, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से बताऊं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।